अ, इसकी डीसी कैरेक्टरिस्टिक में हमारा थर्मल ड्रिफ्ट बचा हुआ था। थर्मल ड्रिफ्ट में बाइस करंट, ऑफसेट वोल्टेज जो भी हमने डिस्कस करे थे, दीज वोल्टेजेस आर चेंजेस विद टेम्परेचर। अ सर्किट carefully nullified at 25 degrees centigrade may not remain, so when the temperature rises to 35 degree, this type of drift are known as the कुछ इफेक्ट हैं जो नलीफाई नहीं होते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं थर्मल ड्रिफ्ट, जिस वजह से इसमें एक ऑफसेट करंट बहने लग जाती है। तो ऑफन दिस ऑफसेट करंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दिस ड्यू टू थर्मल ड्रिफ्ट दिस ऑफसेट करंट। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ओपैम्प बना है वो आपके ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, और वो उसमें जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो बनता है, जो भी हम यहाँ पे आईसी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के साथ ही, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी ही है, टेम्परेचर के साथ ही उसके करंट में चेंज आने लग जाता है। तो इस वजह से थर्मल ड्रिफ्ट की वजह से इसमें जो चेंज आता है ऑफसेट करंट है, जिसे हम लोग नैनो एम्पियर पर डिग्री सेंटीग्रेड से मेज़र करते हैं। इसी तरह से आपकी ऑफसेट वोल्टेज भी इसके आ जाती है, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं दिस इज अ मिली वोल्ट डिग्री सेंटीग्रेड। Those indicate the change in offset of each degree Celsius in temperature। जो टेक्निक हैं जिनसे हम only minimize this drift है, not remove, we are not able to remove this one, this thermal drift। okay, next इसमें टॉपिक आपका आता है this is the AC characteristic of this op-amp। AC characteristic, DC characteristic अभी तक हमने स्टडी की। AC characteristic है तो उसमें आपका क्या आएगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। मोस्टली जो आपका ओपैम्प है वो किस तरह से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है, तो मोस्टली हमारा जो ओपैम्प है उसका सर्किट मैं बना रही हूँ विथ होल जो आपके रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहे हैं, दिस इज फ्रॉम V1 एंड हियर एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे मैं बना रही हूँ। यार आर इनपुट रेजिस्टेंस, सर्किट रेजिस्टेंस हैं ये जितनी भी अब हम देख रहे हैं। एक दिस इज कैपेसिटर एंड दिस वन एंड दिस वाज द VD। आप देख रहे हैं कि ये ओपैम्प का इनर सर्किट हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे। ओके, दिस इज and here we take the V output। Ideally हमें पता है the op-amp should have the infinite bandwidth, but आपको पता है कि this means the open loop gain of this op-amp is 90 dB and with DC signals। एंड फॉर आइडियल ओपैम्प हम बोल रहे हैं कि इसका जो बैंडविड्थ इनफाइनाइट है, दैट मीन्स कि इसको इसी गेन पे क्या करना चाहिए, इसको रिटेन करना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि हमारा जो गेन है वो क्या होता है, रोल ऑफ हो जाता है, धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। वो किस वजह से होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द, ये टोटल हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपैम्प आपके BJT या फिर इफेक्ट से बना हुआ है, तो उसमें कुछ ट्रे आपके कैपेसिटेंस होते हैं सर्किट में बीच में। इस वजह से जो आपको है कि इस यहाँ पे हमने देखो एक सिंगल एक हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, सिंगल ब्रेक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख रहे हैं। कैपेसिटर इफेक्ट यहाँ पे है जिसे हमने सिंगल कैपेसिटर से यहाँ पे दिखा रखा है। तो सिंगल कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, आपका जो सर्किट है
ओपन लूप जो गेन है, आउटपुट हम देखते हैं। आउटपुट आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट क्योंकि एक ये है एंड इसके साथ आपका क्या जा रहा है, दिस वन इज output resistance and this one is input resistance. Then the open loop gain of this resistance, open loop resistance of for one corner frequency, अभी यहाँ पे सिर्फ 1 ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमने कैपेसिटर हम मान रहे हैं कि जो भी बीजेटी के द्वारा जो कैपेसिटर है उसके जो स्ट्रे कैपेसिटेंस है वो सिंगल इससे हम लोग शो कर रहे हैं। तो वी आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, this one is drop across here, so this one is minus j xc upon this one in series, this is R naught minus j xc is the open loop gain VD। आपने इससे पहले हमने देखा था कि हमारा आउटपुट क्या हो रहा था, दिस इज ओपन लूप गेन VD, बट यहाँ पर ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस एंड दिस कैपेसिटेंस, दिस कैपेसिटर, हमारा जो आउटपुट गेन है वो कुछ चेंज हो गया है। तो टोटल गेन, क्लोज लूप गेन इज V आउटपुट अपॉन V डिफरेंस, V इनपुट इज V2 एंड V1 है, तो ये आपका हो गया दिस इज ओपन लूप अपॉन V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो इसको हम डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी अ R नॉट डिवाइडेड बाई JXC प्लस 1, या फिर आपने इसको ऊपर ले आइए तो A ओपन लूप, तो ये आपका कितना आ गया, दिस विल बी अ माइनस दिस वन, तो ये आएगा -1, इसको ऊपर ले आइए, XC इज यार XC इज 1 अपॉन ओमेगा C एंड ओमेगा इज 2 पाई F। तो ये आपका आ जाएगा, दिस विल बी दिस J 2 पाई F R नॉट C, ओके। या फिर आप कहें A आपका आ जाता है, दिस इज ओपन लूप गेन अपॉन 1 प्लस यस माइनस J ऊपर गया, दिस इज J F अपॉन F1 where this F1 equal to 1 upon 2 pi R naught C, okay। If you take the amplitude of this gain, this is the open loop on under root 1 plus F upon F1 square, and this phi equal to tan inverse F upon F1। ये फेज आपका दिखा रहा है, फेज ऑफ दिस वन, ओके। तो आइडियली ये हमारा इसका एम्पलीट्यूड निकल के आ रहा है, ये देखिए। तो एक आइडियल एम्पलीफायर को अगर हम यहाँ पे शो करें, हियर अ फ्रीक्वेंसी F एंड हियर अ गेन, तो आइडियली तो गेन क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए अगर हाँ ले रहे हैं, ठीक है, लॉग दिस में। बट यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कंडीशन व्हेन F इज लेस देन F1, व्हेन F इज लेस देन F1 आपका ये कितना आ रहा है, व्हेन F इज लेस देन F1, तो ये क्वांटिटी आपकी क्या आ जा रही है, ये आपकी कम आ जाएगी, तो ये कम आ जाएगी, तो ये गेन आपका देख रहे हैं डिक्रीज तो होगा बट इतने अमाउंट में नहीं होगा। तो हम लोग ये है कि जो गेन होगा ये आपका आ जाएगा 20 लॉग इस रेंज का आएगा। व्हेन F इक्वल टू F1, व्हेन F इज F1 तो ये आपका आ गया 1/2, तो गेन क्या हो गया, थोड़ा डिक्रीज हो जा रहा है। इट इज़ यहाँ पे अगर हम 20 डेसिबल का यहाँ पे गेन ले रहे हैं तो ये यहाँ तक चलेगा, ठीक है। एंड व्हेन वी रीच एट व्हेन F इक्वल टू F1 तो ये क्या करेगा, आपका थोड़ा डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज कर जाता है, करीब माइनस दिस इज dB 3 dB डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये F1 वेयर दिस इज पॉइंट, दिस इज नोन एज द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी of this amplifier। When this F is greater than F1,
तब ये आपकी डिक्रीज क्या हो रहा है, ओवरऑल गेन को बहुत डिक्रीज कर दे रहा है। अब क्या होगा, व्हेन दिस वन इज ग्रेटर देन, तो ये देखिएगा कि ये आपका ये डिक्रीज करेगा, ये इस तरह से आपका वेरी शार्प डिक्रीज आएगा, करीब -20 dB पर डिकेड पर 10 का आपका डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका दिस वन 3 एंड देन आपका ये डिक्रीज आता है। ये तो फिर भी हमने देखा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे इसमें सिर्फ क्या है, एक ही कैपेसिटर सर्किट आपका आ रहा है, एक ही कैपेसिटर यहाँ पे है, कैपेसिटिव सर्किट यहाँ पे हम ले रहे हैं। और ये कितना रोल्स आउट होगा इसका RC पे डिपेंड करेगा, और RC की वैल्यू है ये आपकी RC टाइम कांस्टेंट निकल आता है। बट प्रैक्टिकली आप हमारा जो है सिर्फ एक कैपेसिटिव सर्किट नहीं होता है, वहाँ पे नंबर ऑफ बहुत हर एक उसमें प्रैक्टिकली हमारे उसमें बहुत सारे कैपेसिटिव सर्किट होते हैं। अब सपोज हम बात करें कि इफ़ वी हैव 3 कैपेसिटिव सर्किट, तो आपकी जो इक्वेशन हो जाती है ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। वही इक्वेशन है, दिस इज़ 1 + JF अपॉन F1, 1 + JF अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन JF अपॉन F3। इस तरह से आपके 3 सर्किट यहाँ पे बात कर रहे हैं। यार F1 इज़ ग्रेटर देन 0, लेस देन F2, लेस देन F3। तो ये जो आपका सर्किट रिस्पॉन्स होगा, अब इसको हमें ज़्यादा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम दिस 190 dB अगर हम यहाँ पे आपका गेन दिखा रहा है, ओके, एंड हियर अ फ्रीक्वेंसी, अरे गेन 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20। तब आपका क्या होगा, जो गेन होगा फर्स्ट, जब तक आपका व्हेन F इज़ लेस देन 1, व्हेन F इज़ लेस देन F1, तो आपका ये गेन स्टेबल रहेगा। व्हेन इट रीच F इक्वल टू F1, तो आपका क्या होगा, ये डिक्रीज आ जाएगा। कितना, ये आपका इसके अकॉर्डिंग चलेगा, माइनस आप इसमें पुट कर लीजिए तो वैल्यू आएगी, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस आएगा। अब अगेन व्हेन दिस F इज लेस देन F2, सॉरी व्हेन F इक्वल टू एट F2, तो आपका गेन हम लोग देखते हैं, ओके, यहाँ तक डिक्रीज हुआ, उसके बाद गेन आपका चले गया 80, 82, 90, 70 यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे आया। तो आपका ये करीब यहाँ पे, ये थोड़ा ये मेरा बनने में गड़बड़ हो रहा है, 40 करीब यहाँ पे आ गया। तो ये क्या आ गया, इस तरह से ये डिक्रीज आ गया, तो ये आ गया -40 dB पर डिकेड व्हेन F इक्वल टू F3। तो ये आप अब देखिए और डार्ज डिक्रीज आएगा, तो ये आपका ये पहुंच जाएगा दिस वन। तो इस तरह से आपका गेन आपको क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से आप फेज निकाल सकते हैं, F की वैल्यू से, और RC यहाँ से आपका टोटल टाइम कांस्टेंट यहाँ से निकल जाएगा, ओके। ये है आपका ऑप एम्प का DC कैरेक्टरिस्टिक। अब हम चलेंगे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके इसमें मुझे लगता है,